अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तुअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। तासुब की बुनियाद किसने रखी? इनकार करने वालों और अताअत करने वालों की तफरीक अल्लाह के किस हुक्म से हुई? अल्लाह की हुज्जत के आगे अकड़ना और उसका मुकाम छीनने वाला असल में कौन है? आदम को नूर की बजाय बशरी लिबादे में खल्क करने के पीछे अल्लाह की क्या मसलहत है? मौला अली अलैहिस्सलाम अपने खुतबा कासिया में इब्लीस के गुरूर और तकब्बुर की मज़म्मत करते हुए फरमाते हैं, वो पहला फ़र्द है जिसने तासुब से काम लिया और गुरूर व नख़वत का रास्ता अख्तियार किया और लोगों को खुदा के बताए हुए तरीक़ों पर चलने से रुका है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो इज़्ज़त व किबरियाई के लिबास से मलबूस है, जिसने इन दोनों सिफ़तों को सिर्फ़ अपनी ज़ात से मखसूस किया है और दूसरों के लिए ममनू करार दिया है और सिर्फ़ अपने लिए मुंतखब किया है, और उसके बंदों में से जो इन दोनों के मुताल्लिक़ इससे झगड़े उस पर लानत की है। इस वजह से उसने अपने मुकर्रब फरिश्तों का इम्तिहान लिया ताकि उनमें इनकिसार करने वालों को तकब्बुर करने वालों से अलग कर दे। इसी बुनियाद पर दिलों के राज व गैब के इसरार से बाखबर परवरदिगार ने ये ऐलान कर दिया कि मैं मिट्टी से एक बशर खल्क करने वाला हूँ। जब मैं उसे ठीक ठाक कर लूँ और उसमें अपनी मखसूस रूह फूंक दूँ तो उसके सामने सजदा करते हुए गिर पड़ो। बस सब के सब मलाइका ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसे तकब्बुर ने रोका और अपनी तख्लीक की बिना पर उसने आदम के मुकाबले में फ़ख्र किया और अपनी असल की वजह से उनके सामने अकड़ गया। बस दुश्मन खुदा असबियत बरतने वालों का सरकर्दा और सरकशों का पेशवा है, जिसने तासुब की बुनियाद रखी। अल्लाह ताला से उसकी रिदाए किबरियाई छीनना चाहिए और तकब्बुर का लिबास पहन लिया और आजिज़ी की निकाब उतार फेंकी। यानी ये साबित हुआ कि वो पहला फ़र्द जिसने तासुब से काम लिया वो गुरूर और नख़वत का रास्ता अख्तियार किया और लोगों को खुदा के बताए हुए तरीक़ों पर चलने से रोका, वो इब्लीस था। यानी ये साबित हुआ कि अल्लाह के हुक्म का सबसे पहला इनकार करने वाला इब्लीस है कि जिसने दो काम किए, एक गुरूर किया और दूसरा इनकार किया, और फिर सिराते मुस्तकीम पर जाकर बैठ गया कि मैं अब जो तेरे रास्ते पर चलेगा यानी तेरा हुक्म मानेगा उसको भी गुमराह करूँगा। यहाँ ये बात जाहिर हो रही है कि एक इनकार करने वाला और वो जो इकरार करने वाले, अताअत करने वाले हैं, दोनों के दरमियान इम्तियाज़ व तफरीक हुक्म सजदा से हुई। क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने फ़रिश्तों का इम्तिहान लिया तो वो अल्लाह की अताअत करने वाले साबित हुए और तकब्बुर करने वाला जो उनके दरमियान बैठा था वो अलग हो गया, लिहाजा उसको अलग कर दिया गया और अताअत करने वालों को अलग कर दिया। लेकिन इब्लीस का कहना यह है कि मैं हर एक को गुमराह करूँगा। यानी इब्लीस एक ऐसी क़ुव्वत है, एक ऐसी ताकत है जिसको इख्तियार, ताकत और क़ुव्वत भी अल्लाह की तरफ से मिली और मोहलत भी अल्लाह की तरफ से मिली है, और फिर ख़ुद को हुक्म का इकरार नहीं करता, लेकिन जो इकरार करते हैं उनको भी गुमराह करने की हत्तल इम्कान कोशिश करता है। लिहाजा अब हमें ये भी देखना है कि आदम से लेकर तारीख़ अंबिया में वो कौन कौन सी शख्सियात हैं कि जिनको उसने गुमराह किया। सुभान अल्लाह, अमीर कायनात ने बिल्कुल सही मायनों में इब्लीस के इनकार की वजूहात को अपने कलाम में बयान फरमाया कि अव्वल इब्लीस वो है जिसने अल्लाह के सामने गरूर करके ये चाहा कि वो अपने गरूर को जो अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा है और तकब्बुर वो कर रहा है कि जैसे इब्लीस ही का इख्तियार इस कायनात पे राइज होना चाहिए। यानी इब्लीस ने आदम का इनकार नहीं किया बल्कि अल्लाह का इनकार किया, क्योंकि अल्लाह का इख्तियार, कुदरत और इक़्तिदार कुल आलमीन के ऊपर कायम है। यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ही लतीफ़ नुक्ता बयान किया है कि इब्लीस वो है कि जिसने अव्वल तासुब की बुनियाद रखी
اور اس کے بعد اللہ کی بزرگی اس کی کبریائی کو چھیننا چاہا اور تکبر کا لباس پہن لیا، یعنی وہ تکبر جو خالق کو زیبا ہے اور عاجزی مخلوق کو زیبا ہے۔ عاجزی بندگی کی صفت ہے۔ ابلیس نے عاجزی اور انکساری کی اس صفت کو اتار پھینکا اور خود تکبر کا لباس پہن لیا، یعنی معلوم ہوا کہ ابلیسیت یہی ہے کہ مالک کائنات کی حجت کے سامنے اکڑ جانا اور مالک کائنات کے مقام کو طلب کرنا پس پردہ ابلیسیت ہے۔ جب کہیں کوئی حجت خدا کے مقام کو طلب کرتا ہے اور اس کی مسند کو چھیننا چاہتا ہے تو سمجھ لو کہ یہی ابلیسیت ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کے تکبر کی وجہ سے کس طرح اللہ نے اسے جھوٹا بنایا، ذلیل کیا اور بلند بننے کی وجہ سے اسے پست کر دیا، دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی۔ اگر خدا چاہتا کہ آدم کو ایسے نور سے پیدا کرے جس کی روشنی آنکھوں کو چدھیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے بنائے جس کی مہک سانسوں کو جکڑے، تو کر سکتا تھا، اور اگر وہ ایسا کرتا تو آدم کے آگے گردنیں جھک جاتی اور ان کے بارے میں فرشتوں کا امتحان ہلکا ہو جاتا۔ لیکن خداوند عالم اپنی مخلوق کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے جس کی حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس امتحان کے ذریعے نیک و بد میں تمیز کرے اور تکبر کو ان سے الگ کر دے اور خود پسندی کو